तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में, क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। जो आप इतने दिन से लिखते आ रहे हैं, स्कैनर एससी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, वो सब जो आप लिखते आ रहे हैं वो सब के बारे में बताऊंगा। मैं इसमें बताऊंगा बेसिकली कि एक क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है और वो काम कैसे करता है। और आपको तो मालूम ही होगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही चलता है। क्यों इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया? क्योंकि आप इसको इजीली रिलेट कर सकें रियल वर्ल्ड के साथ। रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट वगैरह होता है, जैसे घर हो गया, फिर आपका गाड़ी हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, परफ्यूम हो गया, फिर फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ इस तरह का जो सामान वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है उसको आप समझ सकें। इसलिए इसको बेसिकली ऑब्जेक्ट से रिलेट करके प्रोग्राम बनाया गया है। मतलब कि इसको इस तरीक़ा से डिज़ाइन किया गया है कि आप इजीली जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट है उसको उससे रिलेट कर सकें। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप क्लास लिखते हैं, अपना क्लास एक नाम बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो होता है वो सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्लास होता क्या है? क्लास एक आपका ब्लूप्रिंट की तरह होता है। ब्लूप्रिंट जहाँ समझते हैं, जैसे कि घर का कोई भी आपका पहले जो घर का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके पहले उसका एक डायग्राम बनाया जाता है। पूरा अच्छा से डायग्राम बनाया जाता है कि यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे ये होगा। तो मतलब वो एक क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जिसका अपने बेसिस पे मतलब कोई मास या कुछ नहीं होता, बस इमेजिनेशन के तौर पर उसको ड्राइंग किया जाता है। तो ड्राइंग वगैरह होता है, मतलब उसी तरीका का कुछ हो गया। जैसे कि एक कंसेप्ट है जो कि एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं, आप उस चीज को मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं। मतलब एक तरह का कंसेप्ट है। जैसे कि आपने कोई ड्राइंग बनाया, तो आपने ड्राइंग जो बनाया घर का, तो वो घर तैयार तो नहीं हो गया, अब वो आप उस घर में रह तो नहीं सकते, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर तैयार है। और क्लास का जो आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, आप उससे जितना मन चाहे, मतलब कि क्लास जो आपने ड्राइंग बनाया उससे आप जितना मन चाहे उतना घर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लास बेसिकली वही हो गया। क्लास एक कंसेप्ट है, क्लास एक ऑब्जेक्ट नहीं जिसको आप टच कर सकते हैं। तो वो जो जावा में जो क्लास होता है वो कोई मेमोरी रिटेन नहीं करता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है मेमोरी रिटर्न करता है, स्टोरेज रिटेन करता है। तो एग्जांपल लेते हैं एक फ़ोन का। जैसे कि आपने एक क्लास बनाया फ़ोन, मान लीजिए, चलिए अभी मैं बताता हूँ। आपने मान लीजिए एक क्लास क्लास बनाया फ़ोन नाम से। ठीक है, ठीक है, फ़ोन नाम से आपने एक क्लास बना दी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो क्लास बेसिकली क्या करेगा? क्लास आपने बनाया कोई फ़ोन नाम का। आप मान लीजिए कोई दुकान पर गए, आप बोलेंगे फ़ोन दीजिए, तो ऐसे ऐसे दुकानदार वो तो फ़ोन देने वाला नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा आपको किस ब्रांड का फ़ोन चाहिए। आपको सैमसंग का चाहिए, या आपको आईफोन चाहिए, माइक्रोमैक्स चाहिए, या जो भी नोकिया चाहिए, कोई भी आपको फ़ोन चाहिए, तो आपको तो बताना पड़ेगा कि मुझे ये फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो फ़ोन है, फ़ोन का एक बेसिक कुछ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि मतलब ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो हर फ़ोन का एक अलग अलग होता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर जो सब में कॉमन है, यानी कि उसका रैम होगा, उसमें रैम लगाना पड़ेगा, उसमें रोम लगाना पड़ेगा, स्टोरेज लगाना पड़ेगा, स्पीकर लगाना पड़ेगा, स्क्रीन लगाना पड़ेगा, वो तो सब चीज हर चीज़ में कॉमन है। तो फ़ोन जो एक कंसेप्ट सोचा गया कि ये फ़ोन में ये चीज़ इंक्लूड करना है, तो उसको थ्योरेटिकली एक कंसेप्चुअल एक थीम बनाया गया कि ये फ़ोन में ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। आपका स्पीकर, रैम वगैरह, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अब वो रैम कितना है, स्क्रीन कौन सा है, या फिर आपका स्टोरेज कितना है उसका, या उसका स्पीकर कितना वाट का है, वगैरह वगैरह, जो चीज़ है वो कितना कितना है, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग। जैसे रैम 4 GB भी हो सकता है, 6 GB हो, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग होता है। लेकिन हर एक जो फ़ोन हो गया, जैसे कि सैमसंग हो गया या फिर आईफोन हो गया, तो उसका उसमें रैम तो लगा ही होगा, रैम बोल के कोई चीज़ उसमें लगा ही होगा, फिर स्पीकर बोल के कोई चीज़ उसमें लगा ही होगा, फिर उसका स्क्रीन होगा ही। तो मतलब जो कंसेप्ट है कि ये चीज़ इसमें होना चाहिए, वो कितना है क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन जो कंसेप्ट है कि आपका इसमें रैम इंक्लूड होना चाहिए, स्टोरेज इंक्लूड होना चाहिए, फिर आपका स्पीकर इंक्लूड होना चाहिए, तो वो सब वगैरह वगैरह जो चीज़ आ जाता है, जो आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ इंक्लूड करना, वो आपका क्लास के अंदर इंक्लूड हो जाता है। और जो आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपने सैमसंग का कोई फ़ोन बोला, तो सैमसंग के फ़ोन में मान लीजिए 4 GB रैम आपने डाला, फिर उसका 64 GB आपने स्टोरेज डाला, या 128 GB स्टोरेज डाला।
और मान लीजिए आपका उसका स्पीकर कितना 5 वाट 10 वाट जो भी आपने डाला, फिर आपने उसका स्क्रीन सुपर एमुलेट डाला या एमुलेट डाला, तो उस तरीका से आपने उसको डिफाइन कर दिया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये बिहेवियर तो इंक्लूड है, लेकिन वो पर्टिकुलरली आपने उसको डिफाइन कर दिया तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। आपने एक कंसेप्ट सोचा कि रैम होना चाहिए उसमें, फिर रोम होना चाहिए, फिर स्क्रीन होना चाहिए, तो आपने ये सब सोचा कि ये फ़ोन में कोई भी फ़ोन में ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन वो किस तरह का होगा, वो कितना होगा, तो वो आपने एक ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने रैम मान लीजिए 4 GB लगाया, 6 GB लगाया, 2 GB लगाया, वो आपने डिफाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का कोई भी पर्टिकुलर चीज़, आपका कोई भी पर्टिकुलर चीज़ डिफाइंड होता है, लेकिन जो क्लास होता है वो आपका डिफाइन नहीं होता, लेकिन एक कंसेप्ट की तरह होता है कि ये चीज़ इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन क्लास क्रिएट किया और इसमें आपने रैम दे दिया, रोम दे दिया, वगैरह वगैरह। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास को ही रिटेन करता है प्रॉपर्टी, बस उसमें होता क्या है कि आपका चीज़ पूरा डिफाइन कर दिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जावा में क्लास वगैरह कैसे बनाना है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, जो आप पब्लिक क्लास देख रहे हैं, ये जो आपका पब्लिक क्लास है वो किसी भी एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही होना चाहिए। यानी कि जो आप ये वाला जो मैंने यहाँ पर CO जावा जो क्लास बनाई है पब्लिक क्लास, अगर आप कोई एक कोडिंग कर रहे हैं पेज में, तो उस जगह पर जो क्लास होता है पब्लिक क्लास सिर्फ आप एक ही इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो CO का पब्लिक क्लास आपका CO है, तो यहाँ पर आप और दूसरा क्लास तो ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब कि आप डाल सकते हैं, लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ यहाँ पर एक ही होने वाला। तो मैं एक अलग से क्लास बना रहा हूँ जैसे फ़ोन, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने इंटीजर में डाल दिया रैम डाल दिया, मान लीजिए रैम और रोम डाल दिया। ठीक है, रोम डाल दिया। ठीक है, इंटीजर में रैम रोम डाल दिया। फिर आप इसका चाहे तो स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन कैसा है, स्ट्रिंग बना दिया मैंने, स्ट्रिंग SCREEN स्क्रीन। स्क्रीन आपका स्क्रीन किस तरह का है, तो आपने इसमें बिहेवियर डाल दिया कि इसमें रैम इंक्लूड होगा, रोम इंक्लूड होगा, स्क्रीन इंक्लूड होगा। और आप इससे चाहे जितना मन भी इस कंसेप्ट का यूज़ करके, मतलब ये जो प्रॉपर्टी डाल के आप जितना मन चाहे उतना फ़ोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं जो क्लास फ़ोन मैंने बनाया है, इसका इस्तेमाल हम लोग ये जो आपको कोई चीज़ को अगर डिफाइन करना है तो आपको ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है इसके अंदर करना होगा। ये भी एक मेथड होता है। ठीक है, मेथड के बारे में अगले प्रोग्राम में मतलब कि अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो पब्लिक क्लास है और उसके अंदर जो ये मेन मेथड जो है, उसके अंदर आप इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखा दो। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, आपको सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है, जैसे कि आपने यहाँ पर फ़ोन क्लास बनाया है। उसके बाद आपने वेरिएबल देना है। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन लिया, आईफोन लिया, ठीक है, और इज इक्वल्स टू देना है। उसके बाद न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, न्यू कीवर्ड आपका मेमोरी एलोकेट कर दे रहा है। मतलब कि ये जो आपका आईफोन बोल के एक ऑब्जेक्ट है, आपका जो कोई भी सामान होता है वो कहीं ना कहीं आपका घर में पड़ा होता है, तो कोई स्टोरेज लेता है, मतलब कोई जगह कंज्यूम करता है। तो उसी तरीका से जो आपका जो ऑब्जेक्ट हो गया आईफोन, वो एक मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और ये न्यू जो है वो आपका एक नया मेमोरी एलोकेट करके दे रहा है इस आईफोन को। उसके बाद आपको क्लास का नाम वापस से लिख देना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आपका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आईफोन। तो आईफोन आपका ये बेसिकली सारा जो बिहेवियर है इसका इस्तेमाल करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो जैसे कि मान लीजिए मैंने आईफोन का रैम डिफाइन किया, आईफोन डॉट रैम इज इक्वल्स टू, रैम मैंने स्मॉल में लिख दिया था, मान लीजिए 4 GB नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपका इंटीजर में, तो रैम मैंने 4 डाल दिया, मतलब 4 GB समझ लीजिए। और मान लीजिए आपका रोम हो गया। आपको करना क्या है, बेसिकली जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम है जो आपका, उसको लिखना है, और उसके बाद डॉट जो आपका बिहेवियर आपको चाहिए, जैसे कि रैम है इसका, ये रैम को इंक्लूड करना है, तो आप रैम को डॉट रैम लिखेंगे, और उसके बाद जो आप डालना चाहते हैं 4 GB 6 GB जो डालना चाहते हैं यहाँ पर
आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद रोम को मान लीजिए करना है ROM, रोम इज इक्वल्स टू मान लीजिए 64 GB, ठीक है। और आपका मान लीजिए स्क्रीन कौन सा है, आईफोन का आईफोन डॉट स्क्रीन इज इक्वल्स टू मान लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं कुछ LCD स्क्रीन है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, आईफोन बोल के एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका आपने एक रैम डिफाइन कर दिया, रोम डिफाइन कर दिया और स्क्रीन डिफाइन कर दिया कि उसका रैम कितना है, रोम कितना है, स्क्रीन कितना, और ये ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट का सारा कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर बन गया। और आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए एक शॉर्टकट है, SYS लिखें, OUT लिखें, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस। तो ये देखिए आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आलेन आ गया। तो यहाँ पर एक मैसेज देते हैं स्क्रीन नाम से, और उसके बाद प्लस लगाते हैं, उसके बाद कर देते हैं आपका आईफोन, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट वेरिएबल जो आपने वहाँ पे यूज़ किया है वो लिखें, और उसके बाद आ जाएं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन LCD बोल के आपका प्रिंट हो गया। स्क्रीन जो यहाँ पर मैंने मैसेज दिया और उसके बाद आईफोन डॉट स्क्रीन मारा, तो ये जो LCD आपने यहाँ पर डिफाइन किया था वो आपका प्रिंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कुछ गैप दे देते आ जाइए, तब ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन जो आपने मैसेज दिया, और यहाँ पर जो आईफोन डॉट स्क्रीन लिखा तो उसमें LCD स्टोर था, तो यहाँ पे LCD आपका दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप इसका और भी कोई चाहे, जैसे कि आप मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन बनाना चाहते हैं, फ़ोन कुछ भी मतलब शॉर्ट ले लेते हैं, कुछ भी, क्या नाम ले, LG ले लेते हैं, चलिए LG इज इक्वल्स टू न्यू फ़ोन। उसके बाद ये आप, हाँ, तो अब आप LG का भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, LG डॉट रैम, रैम इज इक्वल्स टू मान लीजिए 6 GB डाल देते हैं, और इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, SYS OUT, ये रहा आपका, मारा आपने ये। उसके बाद आपको करना क्या है, LG डॉट RAM, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा सिंपली सा। तो यहाँ पर ये आपका प्रिंट हो गया। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर रैम नहीं प्रिंट करा के रोम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो ये देखिए अभी क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0, क्योंकि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडेड है, मान ये जो आपका जो क्लास में आपने कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो वेरिएबल डाला है आपने रैम रोम, तो वो उसको आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, यानी कि आपने उसमें वैल्यू नहीं डाला। जो रोम है पर्टिकुलर जो वेरिएबल, उसमें आपने उसका वैल्यू नहीं डाला है कितना रोम है। स्क्रीन आपने डिफाइन नहीं किया कि उसका स्क्रीन कैसा है, तो यहाँ पर वो इनिशियली 0 रहता है, तो वहाँ पर इनिशियली 0 दिखा दिया, स्क्रीन में नल दिखा देगा। तो उसी तरीका से आप जो ऑब्जेक्ट बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं आप फ़ोन के नाम से, और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सैमसंग, जो भी आपका इच्छा है। आप कैट डॉग कुछ उस तरह का क्लास बनाकर उसका भी एक ऑब्जेक्ट कोई बना सकते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन रहता है कि आप बहुत जन को कि ये जो क्लास है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने एक आईफोन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर 4 डिफाइन किया और यहाँ पर 6 डिफाइन किया, और उसके बाद जब आप प्रिंट करा रहे हैं तो रोम तो आपने पहले ही डिफाइन कर दिया था एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तो यहाँ पर 64 डाला, तो 64 डालने के बावजूद आपका जब यहाँ पर रोम आप प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर 0 क्यों दिखा रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आईफोन वेरिएबल है, ये जो आईफोन आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो क्लास आपने डिफाइन किया है, तो फोन आईफोन करने से क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका पूरा एक अपना मतलब चार्ट आ जा रहा है,
मतलब कि क्या बोलूँ आपको कि जो आपने जितना भी बिहेवियर उसमें लिखा है, जैसे रैम रोम लिखा है, तो आईफोन के लिए एक अलग मेमोरी लोकेशन पे रैम रोम स्क्रीन, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होता है, तो रैम के बाद फिलिंग डैश है, उसके बाद रोम के बाद डैश है, उसके बाद स्क्रीन के बाद डैश है, ऐसा कोई आपके पास चार्ट आ गया। आईफोन जैसा ही आपने क्रिएट किया एक नए मेमोरी पर, इसमें जो जो चीज़ इंक्लूडेड है वो आईफोन के लिए एक अलग से क्रिएट हो जाता है। आपने यहाँ पर जो एल जी जो किया उसके लिए एक अलग से चार्ट क्रिएट हो जाएगा, उसका रोम के बाद डैश है, फिर रैम के बाद डैश है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग करते होंगे बचपन में, तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो रैम आप फिल कर सकते हैं, रोम आप फिल कर सकते हैं। फिर आपने एल का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका एक अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया है, और उस मेमोरी लोकेशन पे आप जाकर उसका रैम रोम वगैरह वगैरह उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो आईफोन है वो आपका क्या कर रहा है, आईफोन जो आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल है उसमें आपका एड्रेस स्टोर हो जा रहा है, और एड्रेस स्टोर होने से क्या हो जा रहा है, और जब ये आप एड्रेस डॉट रैम करें, मतलब कोई एड्रेस स्टोर हो गया आपका, मान लीजिए आप कहीं घर पर रहते हैं तो उसका कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस का जो घर होगा उसमें ही आपका नाम से कोई आपको पहचान रहा होगा, या उस एड्रेस पे गए आपका नाम बोला तो बता दिया आदमी ने यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपने वहाँ पर पहचान लिया गया कि आप ही हैं वो एड्रेस पे रहने वाले। तो उसी तरीका से यहाँ पर होता है, मैंने क्या एग्जांपल दिया, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन में एक एड्रेस जो है वो आपका आईफोन के लिए स्टोर हो जाता है, और उसी के रेस्पेक्ट में जो रैम वेरिएबल है, रोम वेरिएबल है, उसके लिए जो अलग अलग है। तो यहाँ पर आईफोन डॉट रैम जो कर रहे हैं वो आप उस एड्रेस से ये वाले वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, और वहाँ पर यहाँ पर उस लोकेशन का जो रैम वाला वेरिएबल है उसमें आप 4 स्टोर कर दे रहे हो, उस लोकेशन पे जो रोम वाला वेरिएबल है उस पर 64, स्क्रीन वाला वेरिएबल है उस पर LCD। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपका जो आपने बिहेवियर यहाँ पर डाला है वो जब आप नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए एक अलग अलग चार्ट जैसा कुछ बन जाता है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, चार्ट जैसा कुछ बन जाता है, उसमें रैम, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर रोम, फिर डैश, फिर आप वहाँ पर उस हिसाब से अपना 4 GB 6 GB क्या बिहेवियर आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। याद रहे कि जो ऑब्जेक्ट होता है, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए रैम रोम अलग डिफाइंड होता है, ठीक है। तो चलिए, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।